हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, सुबह घर कुछ इस तरीके से फैला होता है, लगता है कि घर में तूफान आया हुआ है। तूफान क्या, सब कुछ उथल पुथल हो रखा होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से सब कुछ फैला हुआ होता है। और सबसे ज्यादा फैला जो होता है वो है किचन। चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। ये देखिए, बेड का कुछ इस तरीके से हाल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। और ये देखिए, यहाँ पर कपड़े लटके हुए हैं, टॉवल है, इधर सब कुछ मतलब फैला हुआ है। ये देखिए। और अब चलते हैं बाहर ड्राइंग रूम में। तो यहाँ का इतना ज़्यादा खराब हाल नहीं है, मैं जबकि रात को ठीक कर देती हूँ फिर भी। ये देखिए, ये हाल है यहाँ का। और ये कपड़े अभी सुबह हस्बैंड ने कपड़े उतारे हैं तो यहीं पर ही छोड़ दिए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन। किचन में ये देखिए, ये तो मैंने अभी निकाल के रखे हैं। ये जो पतीले हैं दूध के, इसमें से मुझे मलाई निकालनी है। किचन कुछ इस तरीके से है। सुबह पूरा बर्तनों का लगा हुआ है पहाड़। तो अभी इसको साफ करेंगे। और ये इधर दिखाती हूँ, देखिए इधर भी कपड़े हैं, चारों तरफ कपड़े कपड़े हो रखे हैं घर में। और ये वाला रूम नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई नहीं आता है, इसमें सोते नहीं है। लेकिन इसमें भी है, काफ़ी सारा मैसअप हो रखा है। बस थोड़ा सा ठीक करना है, ये ज़्यादा गंदा नहीं है ये वाला रूम। देर नहीं करते हैं, फटाफट से करते हैं काम। काश चुटकियों से काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी मेहनत लगती है इसके पीछे, टाइम भी जाता है, मेहनत भी लगती है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं घर के सारे काम। सबसे पहले क्लीन करूँगी मैं अपने किचन को, क्योंकि एक तो मेरा ओपन किचन है और जैसे ही एंटर करते हैं घर में तो सामने मेरा किचन नज़र आता है। अगर बाई चांस कोई आ जाए तो किचन सामने ही नज़र आएगा कि कितना गंदा किचन है। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। तो 2 पतीलों में ये थोड़ा थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, इसमें आ रखी थी मलाई। तो मलाई को मैंने निकाल दिया है और इस कटोरी के अंदर भी रखी हुई थी मलाई। तो एक मैं डब्बे में भर करके रख देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में इसी से ही घी बनाती हूँ घर में ही। तो 2 पतीलों में दूध रखा हुआ था, तो मैंने एक पतीला खाली कर दिया है, बाकी दूसरे वाले को मैंने रख दिया है फ्रिज में। और जब सुबह खाना बनता है तो सामान हम थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे ही रख देते हैं। सबसे पहले उसी सामान को मैंने एडजस्ट किया है। और उसके बाद ये जो कंटेनर ऊपर ओपन में रखे हुए होते हैं, इसको मैंने एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। ये मैं डेली ही कर देती हूँ, माइक्रोवेव पर भी हाथ लगते रहते हैं। तो इसको मैं डेली नहीं करती हूँ, माइक्रोवेव को सिर्फ एक सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। पर आज मैंने कॉलिन से कर दिया था इसको साफ़। उसके बाद बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की, उसके सामने की जो टाइलें हैं उसको क्लीन करने की। क्योंकि सब्जी जब भी बनती है ना तो सामने छींटे चले ही जाते हैं। बिल्कुल बहुत थोड़ा सा गैप है गैस स्टोव और टाइल्स के बीच में मेरे, क्योंकि एक जो पाइप लगा होता है उतना ही गैप है, तो वो भी गंदा हो जाता है। और उसके ऊपर भी मैंने जो डिश वॉश है वो लगा दिया है अच्छे तरीके से। और काम करते करते मेरे बाल कितनी बार खुल जाते हैं। क्लेचर लगाती हूँ लेकिन वो भी निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों को बांधूंगी। तो जूने से अच्छे से मैंने रगड़ लिया था पहले साबुन से गैस स्टोव को, और उसके बाद अब ये कपड़ा ले लिया है, इससे मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दूंगी। और जो इसके बीच में रिंग्स लगी होती है ना, उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी निकाल के। नहीं तो उसमें फिर जो है साबुन जो होती है, साबुन विम जो भी मैं इस्तेमाल करते हैं वो रह जाती है। और उसके बाद मैंने धो लिए थे बर्तन। बर्तन भी ढेर सारे थे, समझ नहीं आता ये सुबह के बर्तन थे, क्योंकि रात को तो मैं धो करके सोती हूँ। फिर भी सब्जी बनती है, रोटी बनती है, फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन भी हो जाते हैं। बर्तन धोने के बाद मुझे करना था अपना सिंक क्लीन। तो सिंक मैंने अच्छे से मांज दिया है। और जो ये डस्टर है ना, इसको भी अच्छे से धो दिया है, क्योंकि इसमें जब साबुन रह जाता है ना तो इसमें स्मेल आने लग जाती है जब इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो जो साबुन जिसमें रखती हूँ मैं विम बार, उसको भी धो दिया है, क्योंकि वो अगर पानी उसके अंदर रहता है ना तो वो गलना शुरू हो जाती है साबुन। तो मैं उसको सुखा देती हूँ। डेली डेली मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि कभी तो मैं दिखा पाती हूँ आपको, कभी नहीं दिखा पाती हूँ। और सिंक मेरा देखिएगा इस कितना चमक गया है, सामने की टाइल, साइड की टाइल सारी चमक गई है। और उसके बाद मैंने एक पतीले में पानी लिया है और सिंक में पूरा डाल दिया है, क्योंकि जो भी अगर सिंक में फंसा होता है सिंक वाले पाइप में, वो निकल जाता है। इसके बाद जो ये कपड़ा है, ये मेरा डस्टर ही है जो मैं किचन में रखती हूँ, इससे पूरे किचन को साफ़ कर दूंगी ताकि जल्दी से सूख जाए। सामने की टाइलें हैं, क्योंकि पानी डाला है मैंने तो पानी रह जाता है।
कहीं कहीं पर तो इससे साफ़ हो जाएगा और जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि सूखा हुआ किचन अच्छा लगता है, गीला गीला किचन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद ये स्टैंड जो है इनको भी लगा देती हूँ। किचन मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, बर्तन धो दिए हैं, मतलब किचन का काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मशीन मैं पहले लगा दूँगी, अगर बाद में लगाऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मैं पहले ही लगा दूँगी, क्योंकि जब तक मैं बाकी घर के काम करूँगी तब तक मेरे कपड़े जो हैं धुल चुके होंगे, तो इसलिए मैं अभी लगा देती हूँ मशीन। और मशीन कपड़े भी, जैसे बर्तन है ना, कभी ख़त्म नहीं होते, तो कपड़े भी नहीं ख़त्म होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है डेली कपड़े धुलते हैं, या तो मशीन से धुलते हैं या फिर मैं हाथ से धोती हूँ। तो मशीन लगा करके आ गई थी मैं बेडरूम में। तो बेडरूम में ये बेडशीट है, ये ओढ़ने वाली बेडशीट है, तो जो पुरानी हो जाती है मैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ बेडशीट को ओढ़ने के लिए, अलग से नहीं खरीदती हूँ। तो इन बेडशीट को कर देती हूँ सबसे पहले फोल्ड। बेडशीट फोल्ड करने के बाद मुझे अपना जो ये फ़ैन है ना, ये भी क्लीन करना है, इसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बेडशीट चेंज करनी है। मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तभी अपने जो फ़ैन है ना इनको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट गिरती है तो वो गंदी बेडशीट पे ही गिरती है। तो जो ये ओढ़ने वाली बेडशीट है इनको तो मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब ये जो पिलो कवर हैं, कुशन कवर हैं, इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे चेंज करना है, तो धोने हैं। तो आज मैंने कुशन के कवर जो है ना मैं जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ वो ऐसे ही लगे रहते हैं, पिलो ही यूज़ होते हैं। तो चलिए गाइस, सारे पिलो के कवर, कुशन कवर निकाल दिए हैं। इसके बाद बारी आती है, मैंने गाइस आपको दिखाया नहीं, शायद शूट नहीं हुआ है वो, फ़ैन भी क्लीन कर दिया था नीचे की क्लीनिंग करने से पहले। उसके बाद मैं ये जो वो है बेड का सिरहाना है, इसको भी क्लीन कर दिया है। ये मेरा डेली का ही काम है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ इसको, और ना ही भूलने देता है ये मुझे, क्योंकि इतनी डस्ट हो जाती है। तो उसके बाद मैंने बेडशीट हटा दी थी, और ये जो दूसरी वाली बेडशीट है ना, ये वाली बिछा देती हूँ। और ये थोड़ा सा वाइट कलर में है ना, वाइट ब्लू, और ये थोड़ा सा मेरी कलर, जो बेडरूम का कलर है ना उसकी थीम से भी मैच करता है, तो बहुत प्यारी लगती है। और थोड़ा सा वाइट कलर, थोड़े से वैसे कलर, लाइट कलर बिछाते हैं ना, तो रूम भी जो है ना बहुत बड़ा बड़ा लगता है और सुंदर लगता है देखने में। बेडशीट मैंने बिछा दी है, और अब जो इस पिलो कवर हैं इनको भी कवर पहना करके लगा देती हूँ। और अब आ गई थी मैं बेटे वाले रूम में, बेटा का रूम भी कह सकते हैं, मंदिर वाला रूम भी कह सकते हैं। तो इसमें आ गई थी मैं, और यहाँ की भी बेडशीट जो है मुझे चेंज करनी थी। और ये साइड में आप एक कार्टन देख रहे होगे, बेसिकली इसमें एसी आया था, तो मैंने ये संभाल करके रख लिया है, क्योंकि मुझे इसका एक DIY बनाना है बहुत सुंदर सा, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन जब भी मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर मैंने बिछा दी है ये वाली बेडशीट, तो ये वाली बेडशीट भी मेरे रूम के थीम के साथ जाती है। और नीचे ना मैं कॉटन की बेडशीट बिछा करके रखती हूँ, तो डबल बेडशीट इसलिए लगी हुई है, और साइडों से अच्छे से दबा दूंगी ताकि निकले ना। वैसे तो इस रूम में कोई भी नहीं आता है। तो गाइज़, उसके बाद बेडशीट बिछाने के बाद उस रूम को पूरी तरीके से सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में एक बार फिर से। तो ये मक्खन मैंने 2-3 दिन पहले निकाल करके रखा था, लेकिन मैंने इसकी मलाई नहीं बनाई, मतलब सॉरी, घी नहीं बनाया था। तो मैंने अब घी बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी काम है, तो जब तक वो घी बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं संभालूंगी अपना जो ड्राइंग रूम है इसको। तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखा था, बस मुझे थोड़ा सा इधर उधर खींच करके इसको सही करना था, जहाँ से ये निकल गया है अंदर से वो ठीक करना था, बस थोड़ा बहुत इसको झाड़ना था। और ये बिल्कुल ठीक था, साफ़ सुथरा था बिल्कुल। इसको तो मैं रात को भी कर देती हूँ, लेकिन सुबह जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं और बैठते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, पर उतना ज़्यादा गंदा नहीं। कॉलिन तो मैंने निकाल ही रखा था, तो मैंने सोचा चलिए आज कॉलिन से ही अपने फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ। कॉलिन से मैं डेली डेली नहीं करती हूँ, सिर्फ सूखे कपड़े से कर देती हूँ, लेकिन जब भी कॉलिन से करती हूँ ना तो उसकी शाइन अलग ही रहती है। तो अच्छे तरीके से कर दिया है फ्रिज को क्लीन, क्योंकि फ्रिज भी ना गाइस बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, क्योंकि बहुत बार हम फ्रिज को खोलते हैं। देखिए गाइस, फिर से मेरे बाल खुल गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। और साथ में मेरी जो साइड में मशीन रखी है उसको भी मैंने ऊपर से क्लीन कर दिया है। इसके बाद ये जो था ना नीचे का पार्ट जो था, सॉरी, जो किचन में जो नीचे के ड्रॉजेस हैं ना, इसके जो डोर हैं ये रह गए थे, तो कॉलिन तो था ही मेरे हाथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने सोचा चलिए कॉलिन से कर देती हूँ, अच्छे से शाइन आ जाएगी इन पर भी। और साइड में जो टाइल हैं उनको भी मैंने कर दिया है क्लीन।
अब इसके बाद लास्ट में बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो वाइपर गाइस मुझे तो अब बहुत बेस्ट लगने लगा है। वैसे तो जो मॉप आता है ना, पहले मैं वो यूज़ करती थी और बैठ के भी लगा लेती हूँ, लेकिन जहाँ सोफ़े आ जाते हैं, बेड आ जाता है, वहाँ पर इतना लंबा हाथ जाता नहीं है, तो वहाँ काम आता है ये वाइपर। सारा काम ख़त्म मैंने कर लिया था और उसके बाद नहा करके मैं आ गई हूँ। घी भी मेरा बनके तैयार हो गया है और अब जो है मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है ये। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर छानने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अभी इसको साथ के साथ कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, और जितना मुझे कंटेनर में डालना था उतना मैंने डाल दिया है। और ये जो ग्लास की बॉटल है, इसके अंदर मैं रेगुलर जो डेली यूज़ होता है घी, वो ही रखती हूँ। तो इसमें मैंने डाल करके रख दिया है और अब इनको कर देती हूँ साफ़। और जो ये स्टील वाला कंटेनर है ना, इसको मैं अभी यहाँ से नहीं उठा करके रखूँगी, क्योंकि अभी इसमें घी जो है वो लिक्विड ही हो रखा है। तो जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा तब मैं रखूँगी। देन उसके बाद मुझे करने थे हस्बैंड के लिए डिटॉक्स वाटर बनाना है। तो डिटॉक्स वाटर के लिए मैंने एक खीरा लिया है, एक खीरे में से मैंने आधा ही लिया है और उसको थोड़ा सा मतलब रफली चॉप कर लिया है। और एक ये लिया है नींबू, तो नींबू को भी मैं आधा ही लूँगी, आधा ही नींबू यूज़ करूँगी और उसके छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो कट कर लूँगी। और इसके जो बीज थे ना, सीड्स जो है वो मैंने निकाल दिए हैं। और लिया है मैंने एक बीट रूट लिया है, छोटे साइज़ का ही बीट रूट था, तो उसको भी रफली चॉप कर लूँगी। ना ही बारीक नहीं करना है मुझे, बस नॉर्मली जैसे टुकड़े होते हैं वो करने हैं। तो ये थी कांच की बॉटल, इसके अंदर मैं सबसे पहले सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें काटी हैं वो डाल दूँगी। फ्रूट्स का भी बना सकते हो, जो भी फ्रूट्स होते हैं। इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। और गाइस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत हेल्दी होता है। तो आजकल हस्बैंड मेरे जो है ना वो डेली इसको पीते हैं, तो मैं पहले ही बना करके रख दूँगी ताकि ये अगले दिन तक तैयार हो जाए। और गाइस मैं नहा चुकी हूँ, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। सिर्फ एक मशीन में लास्ट मुझे राउंड लगाना है कपड़ों में, जो मैंने सुबह डाले थे वो धुल चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है और पूरा घर चमक गया है। बेडशीट भी चेंज कर दी है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह किस तरीके से घर था फैला हुआ और अब कैसा है। गाइस ये है मंदिर वाला रुख, तो आपने पहले देखा होगा आफ्टर क्लीनिंग से पहले तो ये किस तरीके से फैला हुआ था। सब कुछ सेट कर दिया है मैंने, और जो कार्टन है वो भी एक साइड में कर दिए हैं, क्योंकि वो सामने ना बहुत गंदे लग रहे थे। और उसके बाद ये है हमारा वाला कमरा, हमारा बेडरूम है, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और घर जब क्लीन हो जाता है ना, मन को जो खुशी मिलती है उसे देखने में। ये है ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो किचन भी मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। बस ये जो मलाई मैंने निकाली थी ना, ये रख दिया है, क्योंकि जो भी इसका एक्स्ट्रा घी होगा वो बर्तन, बस बाकी जो रह गए हैं, जो बर्तन हैं अभी घी मैंने जिसमें बनाया है वो रह गए हैं। और एक दो बर्तन और हैं जो कि ये वाले हैं, छन्नी है जिससे छाना था और चम्मच है। बाकी गाइज मशीन जो है, मशीन में मेरे कपड़े धुल चुके हैं जो कि मैंने लगाए थे, तो इनको मुझे निकालना है और सुखाना है। और गाइज जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, जो खुशी मिलती है काम करके घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एकदम क्लीन हो जाता है। देखिए गाइज, डेली वही काम, तो कभी कभी तो माइंड में आता है अरे डेली एक जैसे ही काम हो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं। लेकिन उस बोरियत को दूर करने के लिए तो अपने काम को मैं इंजॉय करती हूँ। साथ में मैं चला लेती हूँ म्यूज़िक, तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाती रहती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो जो बोरियत वाला काम होता है ना, म्यूज़िक सुनते सुनते उस काम को भी मैं इंजॉय करती हूँ और मुझे खुशी मिलती है अपने फैमिली के लिए कुछ करने में। चलिए गाइज, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो कपड़े मैं निकाल करके लेकर आ गई थी और मैंने कंघी वगैरह जो है वो सब कर ली थी। अभी जो मैं कपड़े सुखा रही हूँ वो 1 से 1.5 घंटे में कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे, फिर इनको उतार दूँगी। तब तक मेरे वो जो दूसरे वाले कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे, फिर उनको डाल दूँगी। अगर ज़्यादा धूप हो जाएगी तो फिर मैं उन कपड़ों को शाम को डालती हूँ, क्योंकि कॉटन की बेडशीट है तो कलर फेड होने का चांस होता है। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।